नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीज को। लगातार संकल्प यात्राएं निकाली जा रही हैं। जितने नेता हैं बिहार की, अगर हम बात करें तो बिहार में एनडीए में कौन से जगह पर कौन से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, किसे किस पार्टी का सिंबल दिया जाना है, ये सब तय हो चुका है। कल प्रेस वार्ता करते हुए भूपेंद्र यादव, जो बिहार के भाजपा प्रभारी हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी। अब धीरे धीरे सभी नेता क्षेत्र में निकलने लगे हैं। ये मधुबनी की तस्वीर देखिए। मधुबनी में किस तरीके से मंगल पांडे पहुंच चुके हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने चौकीदार वाले बयान को लेकर, जो कल राहुल गांधी ने पूर्णिया में आकर कहा है कि अमीरों को ही चौकीदार की जरूरत पड़ती है, गरीबों को चौकीदार की जरूरत नहीं पड़ती है, इस मुद्दे पर उन्होंने तंज कसते हुए लोगों से पूछा है कि क्या आपको चौकीदार बनना है या नहीं बनना है। क्या कहा है लोगों ने, आप खुद सुनिए। आप लोकतंत्र के चौकीदार बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? लोकतंत्र ठीक से चले, लोकतंत्र में सारी व्यवस्थाएं ठीक से हो, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार नहीं हो, लोकतंत्र में विकास हो, लोकतंत्र में देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए चौकीदारी आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? यही बात उनको चुभ रही है, यही बात महागठबंधन वालों को चुभ रही है कि आज देश का हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी के साथ चौकीदार बन के खड़ा होता जा रहा है। यह फौज बड़ी होती जा रही है, हमारी हार तय है और उस हार को देख के ये बौखला रहे हैं और बौखला के अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उसका कोई असर इस देश की और राज्य की जनता पर नहीं होने वाला, क्योंकि देश और राज्य की जनता अपने को मान चुकी है कि हम अब नरेंद्र मोदी के रूप में ही यदि प्रधान सेवक चुनेंगे तो यह देश आगे बढ़ेगा, देश की सुरक्षा सुरक्षित रहेगी, देश की हम रक्षा कर पाएंगे। मैं मधुबनी की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या मधुबनी की जनता वैसे लोगों को वोट देगी जो इस देश के सैनिकों के शौर्य पर अविश्वास करते हैं? वैसे लोगों को वोट देगी क्या मधुबनी की जनता? ये लोग वो लोग हैं जो देश के सैनिकों के शौर्य पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ये वो लोग हैं जो सैनिकों के हताहत होने पे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे विरोधी खुश हों। क्या मधुबनी की जनता, मधुबनी की आवाम वैसे लोगों को कभी वोट देगी जो भारतीय सैनिकों के मरने पर ऐसी बात करते हैं जिससे बगल के देश में तालियां बजाई जाती हैं? वैसे लोगों के साथ चलेगी क्या मधुबनी की जनता? नहीं। मित्रों, देश की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी है। देश सुरक्षित है तभी आज हम अपने घर में हैं, हम अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपना नौकरी पैसा व्यवसाय कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। यदि देश की सीमा सुरक्षित नहीं होगी तो हम शांति से अपने घर में नहीं जी सकेंगे। और उस सीमा को सुरक्षित रखने का काम अपने शरीर पर कष्ट उठा के हमारे देश का सैनिक करता है। और उस सैनिकों के संबंध में इनके पार्टी के लोग बयानबाजी करते हैं और इनको शर्म भी नहीं आता, माफी भी नहीं मांगते हैं ये कि हमारे पार्टी के किसी ने कुछ कहा है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं, माफी मांगता हूं। ये लोग देश के सम्मान को चोट पहुंचवाते हैं, हमारे सैनिकों के शौर्य पे चोट पहुंचाते हैं, सैनिकों के स्वाभिमान पे चोट पहुंचाते हैं। और मैं समझता हूं कि बिहार की 12 करोड़ जनता और देश की 130 करोड़ जनता 2019 के लोकसभा चुनाव में जवाब देगी इस बात का। देश के सैनिकों के स्वाभिमान पर कभी चोट हम नहीं पहुंचने देते। कल भी बिहार की धरती पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और फिर उन्होंने वही झूठी खेती की पूर्णिया में जो पिछले 1.5-2 साल से झूठी खेती करते आ रहे हैं। देश की जनता नकार चुकी है उनकी बातों को, न्यायालय नकार चुका है उनकी बातों को, हर जगह से हार चुके हैं, लेकिन सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। सुबह से शाम तक झूठ की खेती कर भ्रम का वातावरण फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा करके वोट लेने की कोशिश करते हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को और महागठबंधन के साथियों को, राजद के मित्रों को बता देना चाहता हूं, बिहार की धरती पर झूठ की खेती नहीं चल सकती। बिहार की जनता को झूठ के आधार पर बरगला के वोट नहीं लिया जा सकता है। बिहार की जनता को लोगों ने बहुत ठगने का काम किया, बहुत बरगलाने का काम किया, बहुत झूठे सपने दिखाने के काम किए और बिहार की जनता उन लोगों के झूठे सपने को भी देख चुकी है, उनके झूठे बातों को भी देख चुकी है, झूठे वादों को भी देख चुकी है। जनता उस भ्रम में नहीं पड़ने वाली। मूल बात यह है कि इनको पछता नहीं है कि गरीब का बेटा कैसे इस देश का प्रधानमंत्री हो गया और हमारा तो खानदानी अधिकार था, हमें कैसे लोगों ने सड़क पे ला दिया है।
ये बात उनको पचता नहीं है जो खानदानी लोग। उन खानदानी लोगों को लगता है कि इसको बेइज्जत करो, इसलिए आप देखते होंगे उस समय चाय वाला कह के बेइज्जत किया गया था 2014 में, और आज चौकीदार कह के बेइज्जत किया जा रहा है। और देश की जनता ने तय कर लिया है कि तुम यदि चौकीदार को गाली दोगे तो इस देश की 130 करोड़ जनता अपने आप को चौकीदार बना के नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा कर देगी। देश की हर एक जनता चौकीदार है, लोकतंत्र की चौकीदार है, लोकतंत्र का पहरेदार देश का हर जनता है, और हर जनता को यह अधिकार है कि उसको लोकतंत्र की पहरेदारी करनी है, उसको इस चीज की चिंता करनी है कि यह देश सही हाथों में रहे। चौकीदारी आज हर आदमी करने को तैयार है, और जब हर लोग आज चौकीदारी करने को तैयार हैं तो वो और बौखला रहे हैं। कल एक प्रकार से आपने सुन लिया, मंगल पांडे ने साफ साफ ये कहा है कि राहुल गांधी झूठ की खेती कर रहे हैं, और ये खेती कितने दिनों तक चलेगी। उम्मीद है आने वाले लोकसभा चुनाव में इस खेती से जो फसल निकल के आएगा वह जनता द्वारा ही दिया रहेगा। लाइव स्ट्रीम देखते रहें आप। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से हम सबसे पहले आपको रूबरू करा सके। धन्यवाद।